कि क्या है, समझ लीजिए नौकरी लग गई, उसके बाद में आपका डीबी होगा, यानी सबसे अधिक वैकेंसी होती है सिविल में होती है, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल में होती है, उसके बाद में होगा 200 नंबर का होगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग हमारा नहीं होता है। लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग यानी आपकी नौकरी लग गई। जय हिंद साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप जेई बनकर, जी हाँ मित्रों, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि देश का कोई भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा है, चाहे एक आईएएस अधिकारी हो या रिक्शा चालक हो, जो रिक्शा चलाते हैं, या रिक्शा चालक हो। तो मित्रों, अगर आप भी जूनियर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, यानी अगर आप जेई बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तथा अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, कि मित्रों जेई के लिए अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाती है, क्योंकि ये अधिकारी रैंक की पोस्ट होती है। तो मित्रों, इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं। इस फॉर्म को भर कौन सकता है, अगर आप इस फॉर्म को भर लेते हो तो आपको तैयारी कैसे करना है, यानी आपका सिलेबस वगैरह क्या है, तथा मित्रों मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी मित्रों इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर कोई डाउट, कोई संशय, कोई बाधा, यानी आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं बचेगी जो मैं आपको इस वीडियो में ना बताऊंगा। ये मित्रों, अगर आप क्या बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, या अभी आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए मित्रों, देरी ना करते हुए सबसे पहले हम समझते हैं इसके लिए चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। क्या होगा? पेपर 1 होगा। पेपर 1 कैसे होता है? सीबीटी बेस्ड होता है, यानी आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर, कहां पर? कंप्यूटर के सामने बैठकर आपको पेपर देना पड़ता है। इसका सिलेबस क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। फिर सेकंड आता है हमारा पेपर सेकंड। देखिए, जो पेपर सेकंड होगा वो कंप्यूटर के सामने बैठकर आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये कैसे एग्जाम होगा? तो आपने 9th में, 10th में, 12th में, 11th में एग्जाम दिया है, हाँ, यानी पेन पेपर के माध्यम से, पेन पेपर के माध्यम से, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव मोड में बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव मोड। यानी आपका ये पेपर होगा, ये ऐसे आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको लिखना रहेगा। क्या करना रहेगा? लिखना रहेगा। तो जैसे आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड क्लियर होता है, उसके बाद में आपकी क्या है, समझ लीजिए नौकरी लग गई। उसके बाद में आपका डीबी होगा, यानी हम जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। फिर हमारा लास्ट में होगा ज्वाइनिंग। क्या होगा? ज्वाइनिंग तो आप लोगों को पता है, कॉल लेटर आएगा आपका, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है। हम तो ये समझ गए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होना चाहिए? देखिए मित्रों, जो जेई की वैकेंसी होती है वो यानी प्रतिवर्ष एसएससी के द्वारा जारी की जाती है, नोटिफिकेशन आता है। ये प्रतिवर्ष आता है। कब आता है? प्रतिवर्ष आता है। किसमें ज्यादा वैकेंसी रहती है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो हमारी योग्यता क्या है, अधिकतर जब पोस्टर को ले आप देखोगे तो आपको 2 तरह की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है किसी भी वैकेंसी के लिए। एक आपका एज, क्या है? आपका एज। सेकंड आपका क्वालिफिकेशन, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए मित्रों, आपकी एज जो मिनिमम एज है वो कुछ नहीं देखी गई है, वही अगर आप क्या 18 साल कंप्लीट हो गए हैं, 18 साल कंप्लीट हो गए हैं, तथा मैक्सिमम एज 32 साल हो गई, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जो हमारे ओबीसी भाई हैं या एससी एसटी वाले हैं, उनको 3 या 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप क्या है ओबीसी से हैं तो आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। वही अगर मित्रों आप एससी एसटी से हैं तो जब आप 32 में 5 जोड़ोगे तो आपका जो साल निकलेगा वो 37 साल निकलेगा। यानी अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब बात है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए मित्रों, अधिकतर पोस्ट के लिए आपका पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा मांगा जाता है। अधिकतर पोस्ट के लिए पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा मांगा जाता है। ये किससे मांगा जाता है? सिविल से मांगा जाता है, मैकेनिकल से मांगा जाता है और इलेक्ट्रिकल से मांगा जाता है। यानी 3 ट्रेड से आपके मांगे जाते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। जो सबसे अधिक वैकेंसी होती है सिविल में होती है, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल में होती है, उसके बाद में मैकेनिकल में होती है। कभी मित्रों इससे रिलेटेड हम क्या फुल डिटेल आपको बताएंगे कि किसमें कितनी वैकेंसी आती है। तो अगर आपने क्या है पॉलिटेक्निक किया है, यानी आपने पॉलिटेक्निक किया है या करने वाले हो, आप तो इस फॉर्म को भर पाओगे। पॉलिटेक्निक है या आपने बीई किया हुआ है, या आपने बीटेक किया हुआ है, तो मित्रों आप समझ गए कि आपकी एज 18 से लेकर 32 के बीच में होनी चाहिए। तथा जो आपका क्वालिफिकेशन है पॉलिटेक्निक या जिसे हम डिप्लोमा बोलते हैं, फिर बीई या बीटेक आपने किया है
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इसकी सार लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो उसका पेपर फर्स्ट होता है, इसका सिलेबस क्या है। जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है, अगर हमें ये पता चल गया कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है, तो मित्रों जब आप पॉलिटेक्निक करिए तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि जितने जितने आपके सब्जेक्ट हैं पॉलिटेक्निक में, क्योंकि मेरे जो अधिकतर ऑडियंस है वो क्या है, पॉलिटेक्निक करने वाले हैं। तो मित्रों अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, तो मित्रों आपको जितने भी ट्रेड वाले बुक रहेंगी उनको अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्यों पढ़ना है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए हमारा जो पेपर फर्स्ट होगा, जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा ये 200 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा? 200 मार्क्स का रहेगा। तथा जिसका टाइम मिलेगा इसके लिए, जो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तथा इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसमें 1/4 हमारी क्या है, निगेटिव मार्किंग है। 1/4 यानी अगर आप क्या फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन गलत करते हो, 4 क्वेश्चन गलत करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो, तो आपका कोई नंबर ना काटा जाएगा ना आपको कोई नंबर दिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके कितने कितने सब्जेक्ट हैं। तो पार्ट ए में आपका नॉन टेक रहेगा। पार्ट ए में आपका नॉन टेक रहेगा। तथा हमारा जो पार्ट बी है हमारा, उसमें आपके टोटल ट्रेड रिलेटेड रहेंगे। जैसे देखिए अगर आप सिविल से कर रहे हो, आप मैकेनिकल से कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, तो उससे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स के रहेंगे। फिर हम बात करते हैं जो हमारा पार्ट ये होगा, ये पार्ट बी था। पार्ट ये होगा आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग से रहेंगे। किससे रहेंगे? रीजनिंग से रहेंगे। किससे रहेंगे मित्रों? रीजनिंग से रहेंगे। वही जो हमारा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ये किससे रहेंगे? हमारे जीके से रहेंगे, या जिसे आप जनरल नॉलेज बोलते हो या जनरल अवेयरनेस बोलते हो। तो मित्रों आप समझ गए, जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा 200 नंबर का होगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग, जिसे हम 0.25% भी बोल देते हैं। पार्ट ये में हमारा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग के रहेंगे। तथा इसी पार्ट ये में हमारा सेकंड आ जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जीके या जनरल अवेयरनेस रहेगा। तथा पार्ट बी में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से, ये आपके ट्रेड से रहेंगे। किससे रहेंगे? आपके ट्रेड से रहेंगे। जैसे अगर आप सिविल से कर रहे हो तो आपके सिविल से पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, आप मैकेनिकल से कर रहे हो तो आपके 100 क्वेश्चन मैकेनिकल से रहेंगे। तो इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि आप अच्छे से अभी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आप क्या जेईई का एग्जाम दीजिएगा तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पेपर सेकंड के बारे में, तो आप समझ गए मित्रों पेपर फर्स्ट कैसे होगा। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हो तो कैसे करिए, चलिए देखिए। जो आपका पेपर सेकंड होता है ये आपके टोटली ट्रेड से ही पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? ट्रेड से पूछे जाते हैं। तथा आपको पेन पेपर के माध्यम से लिखना पड़ेगा। किससे लिखना पड़ेगा मित्रों? आपको पेन पेपर के माध्यम से लिखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेपर सेकंड, ये होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। कैसे होता है? डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको पेन प्लस पेपर, मैं चिल्ला कर कह रहा हूं इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पेपर जो फर्स्ट होगा वो सीबीटी होगा, पेपर सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर के माध्यम से होगा। ये आपके ट्रेड रिलेटेड रहेंगे। जैसे आपने सिविल से किया है, या आपने क्या है मैकेनिकल से किया है, आपने सिविल से किया है, मैकेनिकल से किया हुआ है, या आपने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो इससे आपके 300 मार्क्स के रहेंगे। जो आपका पेपर सेकंड होगा 300 मार्क्स के रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपको पेपर के माध्यम से देना रहेगा, पेपर में लिखा रहेगा, उसमें आपको मिलेगा पूरा पेपर। उसमें आप क्या पेन पेपर के माध्यम से देना रहेगा। आपको कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना है, कुछ गलतियों का ध्यान रखा जाता है। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है जो हमारा पेपर सेकंड होता है? तो मित्रों इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग हमारा नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। जब मित्रों आपका पेपर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका डीबी होगा, या जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। फिर लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग यानी आपकी नौकरी लग गई। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तथा इससे रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको सारी चीज बता दिया हूँ। फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तथा अगर आपको नहीं पता है
कि हमें पॉलिटेक्निक कैसे करना है। अगर मेरे साथ आप जुड़कर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको वही चीज पढ़ाता हूं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तथा आपके आने वाले समय में यानी फ्यूचर गाइड भी करता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक कर चुका हूं। तो मित्रों आशा करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। तथा मित्रों अगर आपको ये नहीं पता है पॉलिटेक्निक के लिए हमके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सा ब्रांच लें, तो इससे रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में आप 3 साल समय दोगे तो क्यों ना अच्छे ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया जाए, जिससे हमें क्या है हमारा जो लाइफ है हम जी वगैरह बन सके। तो मित्रों आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तथा अगर चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों अगर चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।